ये कहानी है चार दोस्तों की। दोस्ती, मस्ती, वासना और मासूमियत के बीच झूलते एक गांव की गर्मियों की वो यादें जो एक युवक के दिल में ताउम्र रह गईं उस दिन की, जब उसने कुछ किया नहीं फिर भी सबसे ज्यादा बदनाम हो गया। गांव के वो दिन कितने सुस्त और सुनहरे होते थे। हम चार दोस्त अर्जुन, मनोज, रवि और मैं सच्चे चांद दोस्त थे। जहां एक जाता बाकी पीछे पीछे चल देते। हंसी मजाक, लड़ाई, मस्ती और फिर माफी, यही हमारा रिश्ता था। उस साल की गर्मी कुछ अलग थी। हम +2 में थे और गर्मियों की छुट्टियों में गांव के जंगलों में गाय चराने जाया करते थे। वहीं हमने पहली बार रीना को देखा, एक बेहद खूबसूरत मासूम सी लड़की। उसके खुले बालों में बंधी एक गंध थी जो हमारे दिलों को अजीब सी बेचैनी देने लगी। धीरे धीरे रीना की दोस्ती अर्जुन से हुई। फिर रवि और मनोज भी उसके नज़दीक आ गए। उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो दोस्ती से कहीं आगे का रिश्ता था। हर बार जब मैं पूछता, वे हंसते, आंखों से इशारे करते और मुझे भोला कहकर चिढ़ाते। मैं हंसता तो था मगर भीतर कहीं एक बेचैनी थी। मन मेरा भी करता था, पर डर, शर्म और शायद आत्मा की कोई आवाज़ मुझे रोकती रही। एक दिन दोस्तों ने तय किया, आज तेरी भी बारी है, तू भी मर्द बन जा। रीना को एक टूटे फूटे मकान में बुलाया गया। मेरे अंदर एक भूचाल था, डर और इच्छा की लड़ाई। अर्जुन ने हंसते हुए मेरा कंधा थपथपाया, जा बाबू, आज तेरा इम्तिहान है। मैं अंदर गया। रीना चुपचाप बैठी थी। वो मेरी तरफ मुस्कराई मगर न जाने क्यों मुझे उसकी आंखों में थकावट और मजबूरी सी दिखी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले बाहर से शोर हुआ, पकड़ो, आज रंगे हाथों पकड़ते हैं। गांव वाले लाठी लेकर चिल्ला रहे थे। मकान घेर लिया गया था। मेरे पैर कांपने लगे। मैं दरवाजे से झांक ही रहा था कि किसी ने चिल्ला कर कहा, ये चारों लड़के बदमाश हैं, लड़की को बिगाड़ दिया इन लोगों ने। मैं बाहर आया, दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मगर किसी ने सुना नहीं। गांव की भीड़, लांछन, तानों और आंखों में जहर लिए हम पर टूट पड़ी। हमें भागना पड़ा, शर्म से, गुस्से से, बेबसी से। वो घटना कई साल पुरानी हो चुकी है मगर मेरे अंदर अब भी ताज़ा है। मैं शहर आ गया, पढ़ा, नौकरी की, मगर बदनामी का वो धब्बा आज भी दिल पर है। कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैंने उस दिन कुछ किया होता तो शायद शर्म भी होती मगर अफसोस नहीं। मगर मैं तो निर्दोष था, फिर भी सबसे ज्यादा चुभन मेरे हिस्से क्यों आई। रीना अब कहाँ है पता नहीं।